एक बार फिर से आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक है डैशबोर्ड के बारे में कि कैसे आप पूरी तरह से फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड को समझ सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे अपने फेसबुक डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो जो ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको एड्स बनानी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एड मैनेजर का आपको पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर आप एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको बेसिकली जो एड्स जहाँ से ऑपरेट होता है, जहाँ से हमारा एड्स डिजाइन होता है, आप वहां पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपका जो एड्स बनता है यहाँ से हो सकता है। इसके बाद जो हमारा टूल है हम इसके अंदर भी जाके एक एक करके देखेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पे ऑडियंस का सेक्शन आ जाता है। तो ऑडियंस में हमारे तीन प्रकार के ऑडियंस होते हैं। उसमें हमारा ओपन ऑडियंस होता है, और इसके अलावा लोकलाइज ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस होता है। तो ऑडियंस को हम किस प्रकार से बनाते हैं हम उसको यहाँ पे देखते हैं। और ऑडियंस के अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अदर यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन ऑडियंस, एक्चुअली सेव ऑडियंस को ही हम ओपन ऑडियंस बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास लोकलाइज ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। तो जब हम थोड़ा फेसबुक एड्स के डीप में जाते हैं तो ये सब चीजें ओपन होकर जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फेसबुक एड्स के फील्ड में हैं। तो इसके बाद यहाँ पे इवेंट मैनेजर आता है। जब हमारे फेसबुक अकाउंट से का पिक्सल हमारे वेबसाइट पे इंस्टॉल होता है, तो इसके बाद हमारा जो यहाँ पे एक्टिविटी होती है कि जो हमारा पिक्सल के अंदर डेटा शो होता है, वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप जब जाएंगे तो थोड़ा डीप में आपको पिक्सल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डीप में यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका इवेंट हो रहा है, आपकी डायग्नोसिस हिस्ट्री वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ इसके अलावा अगर आपको अपना दूसरा पिक्सल इंस्टॉल करना है, या फिर आपको दूसरा इवेंट बनाना है या कन्वर्जन बनाना है, तो आप अपने हिसाब से बनाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है हम उसको थोड़ा डीप में जाके देखेंगे। इसके बाद हम जब चलते हैं, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम इश्यूज है, लेकिन वो ठीक है। आई थिंक इतना आज स्टेबल है। और उम्मीद है कि आप अगर यहाँ पे हमारा ई कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन आता है कि जब भी आप फेसबुक एड्स के अंदर जब आप थोड़ा इनहेंस ई कॉमर्स सेटअप के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ई कॉमर्स मैनेजर होता है इसका थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। ई कॉमर्स मैनेजर के अंदर हमारा थोड़ा एडवांस पार्ट होता है कि इसमें हम ई कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे कि हमारा जब ई कॉमर्स का कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अकाउंट है तो अकाउंट यहाँ पे आपके एड्स हो जाते हैं। इसके अलावा मतलब कि जो हमारे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो ना जैसे कि आप जब फेसबुक पे जाते होंगे या फिर इंस्टाग्राम पे जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहां पे आपको कुछ फोटोज दिखाई देते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे एड्स दिखाई देते हैं कि जो कि मतलब एक के बाद एक आते रहते हैं, एक गया एक ऑटोमेटिकली होता है। और बेसिकली आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि जब आप किसी वेबसाइट पे, जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते होंगे तो उसी से रिलेटेड हमको एड्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई देता है। तो ये सब जो एक्टिविटी होती है ना, वो सब एक्टिविटी हमारा यहीं से होता है। जब हमारा कैटलॉग हमारे वेबसाइट्स पे अपलोड होता है तो वहां पे हमें इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है हम उस पर चलते हैं। यहाँ पे बिलिंग और पेमेंट का ऑप्शन होता है। तो जो हमारा अमाउंट स्पेंड होता है वो यहाँ से, इसके बारे में जो भी आपका इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देखिए आपके पास ऐड फंड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ से आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपका जो भी अमाउंट आपके ऐड अकाउंट में है, या फिर जो भी आपको अगर अपने फेसबुक एड मैनेजर के अकाउंट में आपको कुछ भी अमाउंट डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है वो मिनिमम 40 रुपीज से आई थिंक स्टार्ट होता है कि इतना अमाउंट तो हो ही तभी आपका, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2-3 रुपए डाल के देख लेता हूँ, तो आपको 2-3 रुपए का ऑप्शन नहीं देता है। इनका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग आगे जा सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये।
आई थिंक कुछ एरर्स दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक अभी इसका जो पेमेंट का ऑप्शन है वो ओपन किया रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे दे देगा। इसके बाद आप स्कैन करके आपका ये अमाउंट इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन होता है, हम इसमें देखते हैं जाके कि हमारा जो पेमेंट के बाद एक है बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन। ये इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी आपका फेसबुक एड मैनेजर के अकाउंट होते हैं, इसमें जो भी सेटिंग्स होते हैं, आपकी सारी सेटिंग अगर आपको किसी बिजनेस मैनेजर के अकाउंट में फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम पेज हो गया, या फिर एड अकाउंट हो गया, ये सब यहाँ से ऐड होते हैं। आप यहाँ पे इसके इंटरफेस के अंदर देख सकते हैं कि आपको इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड पीपल का ऑप्शन दे रहा है। तो ये ऐड पीपल, इनवाइट पीपल, इससे ये होता है ना कि अभी यहाँ पे आपका ही अकाउंट है, आपका जो बिजनेस मैनेजर का अकाउंट है वो एक अभिषेक यादव के अकाउंट से ऑपरेट हो रहा है। आप चाहते हैं कि आपके अंडर में या फिर आपके साथ एक लोग और हैं और वो फेसबुक एक्सपर्टीज उनके अंदर है, तो आप उनको भी अपने इस अकाउंट का एक्सेस दे सकते हैं, वो भी यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं, आप ध्यान से उसको देख सकते हैं। आप एक बार जब ना ध्यान से जाएंगे फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर, जब आप सब सारी सेटिंग्स को समझेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देखें अकाउंट्स के अंदर आपको पेजेस का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे 2 पेजेस का एक्सेस है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको और पेजेस का एक्सेस यहाँ पे ऐड करना है, तो आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपके पास इनविटेशन का भी ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से इनविटेशन देंगे तो आपका वो एक्सेप्ट अगर होता है, तो यहाँ पे आपका उस पेज का एक्सेस आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये ऐड अकाउंट का आ रहा है, यहाँ पे ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे भी ऐड अकाउंट में बेसिकली यही होता है कि आपके पास अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसके लिए आप फेसबुक ऐड रन होना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि उसकी ईमेल आईडी पे आप रिक्वेस्ट दे दीजिए, वो या फिर वो इनविटेशन आपको दे दे ऐसे जाके बिजनेस मैनेजर के अंदर। इसके बाद आपके पास सारे एक्सेस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप का एक्सेस, इसके बाद डेटा सोर्स का एक्सेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई देती कि जब आप डेटा सोर्स के अंदर जाते हैं, आपको यहाँ पे कैटलॉग बॉक्स, पिक्सल का ऑफलाइन इवेंट, डेटाबेस और कस्टम कन्वर्जन का ऑप्शन, शेयर्ड ऑडियो एंड बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर। इसके बाद यहाँ पे ये और भी कुछ बेसिक सी चीजें आती हैं जिसको भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो डीप में होती है फेसबुक एड्स के अंदर, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं, तो बेसिकली जो एसेट्स है ना, मतलब कि जो आपका बिजनेस मैनेजर के अकाउंट में जितने भी फेसबुक के अकाउंट हैं और जितने भी इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं, जितने भी ऐड अकाउंट हैं, उन सब चीजों का यहाँ पे, और जितने भी आपके व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच है ना, सारे एक्सेस आपको यहाँ पे दिखा देगा कि इतनी चीजें हैं कि आप यहाँ पे अटैच्ड हैं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको पास यहाँ पे सारे डेटा का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद हम जब ऐड अकाउंट सेटिंग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे पेजेस का, पेमेंट का और नोटिफिकेशन सेटिंग का, आपके पास बहुत सारी सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे देता है। इसके बाद हम चलते हैं बाहर थोड़ा, क्योंकि अभी हमने और भी चीजें देखी है, तो ये बेसिकली इसमें होता है। इसके अलावा आप जब इसके और अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ऐप का आता है, ब्रांड सेफ्टी का आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपके पास बिजनेस सेटिंग का और बिजनेस सपोर्ट, कोलैबोरेशन सेंटर, इवेंट मैनेजर, मीडिया लाइब्रेरी, शॉप लोकेशन और एडवर्टाइजर के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जो मतलब एडवर्टाइजर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एड अकाउंट सेटिंग, एड लिमिट हर पेज, एड मैनेजर, ऑडियंस ऑटोमेशन रूल, जो कि मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक एड्स के अंदर ऑटोमेटेड रूल भी अप्लाई होते हैं। इससे मतलब इसके अपने एडवांटेजेस होते हैं। और इसके अलावा हम कैंपेन प्लान और क्रिएटिव हब को देखेंगे। इसके बाद एनालाइज और रिपोर्टिंग, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए फेसबुक एड रन कर रहे हैं, तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी रिपोर्ट देते हैं, वो मतलब यहाँ से आप मतलब अपने रिपोर्ट को बना के अपने क्लाइंट को रिपोर्ट भेजते हैं।
यहाँ तक कि एक्सेस आपको फेसबुक एड्स देता है। और इसके अलावा एड्स रिपोर्टिंग और क्रिएटिव एलिमेंट इनसाइट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे देता है। और इसके बाद मेटा ब्रांड ट्रैफिक एनालिसिस के बाद पेज पोस्ट, इस प्रकार के आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से, जो कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही था, आपने फेसबुक एड्स डैशबोर्ड के बारे में सीखा होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब